प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। चम्मच जिस बर्तन में रहती है उसे ही खाली कर देती है। इसी प्रकार हम जिस पर भरोसा करते हैं वही धोखा देता है, तब क्या करें? देखिए, चम्मच का एक पहलू तो ये है जो आपने कहा कि चम्मच जिस बर्तन में रहती है उसी बर्तन को खाली कर देती है। पर इसका दूसरा पहलू भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। चम्मच ही वह पात्र है जो हांडी की वस्तु को जन जन तक पहुंचाती है। अगर हम नकारात्मक पक्ष को देखते हैं तो चम्मच खाली करती सी दिखती है, पर उसके सकारात्मकता को देखते हैं तो हर वस्तु की उपयोगिता को सिद्ध करती है। तो हमें चम्मच से परहेज नहीं करना चाहिए, पर हाँ, चमचागिरी से बचना चाहिए। दोनों में बड़ा अंतर है। अगर चम्मच का प्रयोग औरों के परोसने के लिए है तो चम्मच की उपयोगिता है, और चम्मच केवल अपनी चमक बनाने के लिए है तो वह हमारे लिए सदैव अनुपयोगी है। इसलिए हमेशा हम औरों से अपना जो भी संपर्क और संबंध बनाएं, स्वपर के हित के लिए बनाएं, स्वार्थ सिद्धि के लिए। नमोस्तु गुरुवर। जिस प्रकार छाता हमें बारिश से बचाता है परंतु उसे रोक नहीं सकता, उसी प्रकार आत्मविश्वास हमें शक्ति दे सकता है, कामयाबी नहीं। मार्गदर्शन करें। जो स्थिति छाते की है वही स्थिति आत्मविश्वास की भी है। छाता हमारे सिर पर रहने पर हम बारिश से सुरक्षित हो जाते हैं। अब बारिश हो या ना हो, हमारा बारिश से बचाव हो गया, हमारा काम हो गया। आत्मविश्वास हमें हमारी शक्ति का एहसास कराता है, और शक्ति का एहसास हमें होगा और उसके बाद हम प्रयास कर उसका प्रयोग करेंगे तो परिणाम निकलेगा। तो हमें प्रयोग भी करना चाहिए। ये बात सच है कि आत्मविश्वास के अभाव में मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता, पर केवल आत्मविश्वास ही मनुष्य को उसके चरम तक नहीं पहुंचा सकता। व्यक्ति को आत्मविश्वास के साथ साथ वैसा आचरण भी करना होगा। जैन धर्म केवल विश्वास की बात नहीं करता, जैन धर्म विश्वास के साथ साथ आचरण की भी बात करता है। उसके लिए हमें अतिरिक्त प्रयास करना होगा। शक्ति की पहचान होना और शक्ति का दोहन करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। मेरा आत्मविश्वास मेरी आत्मा की शक्ति का एहसास कराता है, लेकिन मेरा प्रयास उस आत्म शक्ति को उद्घाटित करने में सहायक होता है। तो हम वैसा प्रयास करेंगे, परिणाम अच्छा है। नमोस्तु गुरुवर। बाल श्रम पाप है या नहीं, इस संबंध में क्या करना चाहिए? हम बाल श्रम के विरुद्ध काम करें। बच्चों को श्रम देने की जगह उन्हें शिक्षा देने का प्रयास करें, जिससे देश की उन्नति होगी। कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है कि अपने घर की आर्थिक परिस्थितियों से विवश होकर के भी बच्चे इस तरह के मजदूरी आदि करने के लिए विवश होते हैं। हमें ऐसे लोगों के प्रति बहुत गंभीर होकर के काम करना चाहिए, और ऐसे लोगों से काम लेने की जगह उनके परिवार की स्थिति को समझते हुए उन्हें सुदृढ़ करने का रास्ता खोलना चाहिए। सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं, उनसे वो लाभान्वित हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। लेकिन अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए बच्चों से इस तरह काम लेना कतई उचित नहीं है। ये एक प्रकार की हिंसा भी है, अपराध भी। तो हमें पाप और अपराध दोनों से बचना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। हमें परीक्षा संसार की, प्रतीक्षा परमात्मा की व समीक्षा अपनी करनी चाहिए, किंतु हम परीक्षा परमात्मा की
प्रतीक्षा सुख की व समीक्षा दूसरों की करते हैं, ऐसा क्यों? हमें परीक्षा संसार की करनी चाहिए, प्रतीक्षा परमात्मा की करनी चाहिए, समीक्षा स्वयं की। आपने कहा हम लोग उल्टा करते हैं, परीक्षा परमात्मा की करते हैं, समीक्षा औरों की करते हैं और प्रतीक्षा सुख की करते हैं। ये उल्टी गंगा बहाने वाली बात है। जो व्यक्ति इस धारा में चलेगा वो सुख की कितनी भी प्रतीक्षा करे, सुख उसके निकट नहीं आएगा। और जो पहले वाक्य कहा गया, अगर उस धारा में मनुष्य चलता है तो वो कभी सुख से वंचित नहीं होगा। हमें अपने जीवन को सही धारा में आगे बढ़ाने का उपक्रम करना चाहिए, जिससे हम कहीं भटक ना पाएं और अपने जीवन को अपने लक्ष्य से जोड़ सकें। बिल्कुल यथार्थ है, संसार की परीक्षा करोगे तभी संसार में सफलीभूत होगे, और परीक्षा भी बहुत सावधानी से होनी चाहिए। ऊपर ऊपर से परीक्षा लेने में लोग विफल हो जाते हैं। परमात्मा की क्या परीक्षा लेना, हमें तो परमात्मा के शरणागत होना है और जीवन की परीक्षा में सफलीभूत होना है। और रहा सवाल समीक्षा, जो व्यक्ति रोज आत्म समीक्षा करता है वही अपने जीवन की उन्नति कर सकता है, और जो व्यक्ति इस तरीके से जीता है सुख सदैव उसके लिए प्रतीक्षारत रहता है, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। नमोस्तु गुरुवर, मंत्रों का उच्चारण वाद्य यंत्रों के माध्यम से होना चाहिए या नहीं? देखिए, मंत्रों का अपना एक विज्ञान है और उनके उच्चारण का अपना एक तरीका है। मंत्र क्या है पहले इसे हम समझें। जो हमारी आत्मा की रक्षा करे, जो हमारे मन की रक्षा करे, जो हमें पाप से बचाए, वो मंत्र है। और ये क्या है? हमारी आस्था से अनुबद्ध अक्षर ब्रह्म है। जब हम मंत्रोच्चार करते हैं उससे हमारी भाव विशुद्धि होती है, उसका हमें लाभ मिलता ही है, पर इसका ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। प्रायः हमारे सारे मंत्र संस्कृत भाषा में निबद्ध है और संस्कृत भाषा में हर वर्ण और अक्षर के उच्चारण के अपने स्थान हैं। उन्हें उसी तरीके से उच्चारित करना चाहिए, और जब हम उस तरीके से उच्चारित करते हैं तो उसका जो ध्वनि उससे उत्पन्न होती है वो अलग होती है, और जिस तरह से ध्वनि उत्पन्न होगी उससे उत्पन्न होने वाली, प्रस्फुटित होने वाली ऊर्जा का प्रभाव भी उतना ही है। तो हमें जो मूल मंत्र है उनको अपने परंपरागत रीति से ही उच्चारित करना चाहिए। मंत्र को अगर हम गाने लगेंगे तो गीत बन जाएगा, मंत्र नहीं। आजकल लोग चलन में ऐसा ले लिए हैं, लेकिन मुझे कम समझ में आता है। अगर उसका पूर्ण प्रभाव आप अनुभव में लेना चाहते हैं तो उसे अच्छे तरीके से समझ। नमोस्तु गुरुवर, लोगों के प्रति स्पर्धा नकारात्मक कार्यों में होती है, सकारात्मक कार्यों में नहीं। ऐसे में अपने जीवन की सही दिशा का निर्धारण कैसे करें? देखिए, एक है प्रेरणा, एक है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा गलत दिशा में होती है, बिल्कुल जग जाहिर बात है, और एक अपेक्षा से आपकी बात पूरी तरह सच है। लेकिन प्रेरणा अच्छी बातों में होती है, हमें इसका भी अनुभव करना चाहिए। हम अच्छों से प्रेरणा करें, प्रेरणा लें, उनके अनुगामी बनने की कोशिश करें। महापुरुषों का जीवन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लोग उनसे प्रेरणा पाते हैं, पर उनसे प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग आज उत्पन्न नहीं हुए, कभी नहीं हुए, क्योंकि सच्चाई का यही परिणाम है जिसमें प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि वो सभी को एक मुकाम तक पहुंचाते। हम प्रेरणा पाकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, हम कभी विफल नहीं होंगे। लेकिन हम यदि प्रतिस्पर्धा करते हैं तो हमें
खुद को आगे बढ़ाने की भावना कम, औरों को पीछे छोड़ने का भाव ज्यादा होता है। स्वयं को आगे बढ़ाने की भावना बुरी नहीं है, पर औरों को पीछे छोड़ देने का भाव सदैव गलत है। तो हम खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, औरों को पीछे छोड़ने की कभी कोशिश न करें। आपने कहा धन दौलत भोग विलास दुनियादारी की चीजों में ही लोगों की प्रतिस्पर्धा होती, स्वाभाविक है, क्योंकि वो पूरा बाजार ही उससे सजा है। लेकिन हमारे अंदर यदि दृष्टि हो तो हम इन प्रतिस्पर्धी लोगों से भी प्रेरणा पा सकते हैं और ये निर्णय ले सकते हैं कि इसमें कोई सार नहीं है, यह सब बेकार, और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आपने पूछा हम अपने जीवन की कौन सी दिशा तय करें। मैं यही सलाह दूंगा, प्रतिस्पर्धा से मुड़कर प्रेरणा पथ को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। नमोस्तु गुरुवर। हिंदू धर्म में गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है, फिर भी गायों की इतनी दुर्दशा क्यों हो रही है? देखिए, भारत की संस्कृति में गो को सदैव महत्व दिया। जिन्होंने देवी देवता के रूप में स्वीकार किया हो या न किया हो, जैन धर्म में ऐसी मान्यता नहीं कि गाय के अंदर देवी देवता है, लेकिन गाय को बहुत महत्व दिया गया और ये शब्द दिया गया, या श्री सा गौ, जो भी समृद्धि है वो गाय। तो ये तो हमारी प्रकृति का हमें एक बहुत बड़ा वरदान है, और उसे माता की संज्ञा इसलिए देते हैं क्योंकि माँ के बाद गाय का ही दूध हम सबके पालनहार बनता है, इसलिए प्रतीक स्वरूप गौ को माता के रूप में माना जाता है। आपने कहा कि आज उसकी बड़ी दुर्दशा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन? एक समय था जब गोधन से मनुष्य की संपन्नता का आकलन किया जाता था। आज आपने उन्हें अपने घर से बाहर कर दिया। गो पालन की वृत्ति खत्म हो गई, कुत्ता पालना शुरू कर दी। पहले घर में गाय रंभाती थी, वात्सल्य पनपता था, अब कुत्ते भौंकते हैं, क्रूरता बढ़ती है। बहुत बड़ा अंतर आ गया है। आपने घर से बाहर कर दिया, साथ ही साथ शासन प्रशासन की नीतियां ऐसी आई कि सारी चरनोई चले गई, उनको चरोखर नहीं मिलता, तो लोगों को पालना भी बड़ा मुश्किल हो गया। रही सही कसर ट्रैक्टर वालों ने निकाल दी। जिन्हें जरूरत नहीं है उनके पास भी अपने एजेंट भेज भेज के 1-2 एकड़ जोत वाले किसानों को भी अपना ट्रैक्टर पकड़ा दिया। तो जो बैल आदि थोड़े बहुत उपयोगी प्रतीत होते थे वो खत्म हो गए। रासायनिक खादों का इतना ज्यादा प्रचलन बढ़ गया कि लोग अब गोबर के घार की प्रति ध्यान देना बंद कर दिए। तो जो हमारे लिए संपूर्णतः उपयोगी थे वो अब भार बनने लगे, और गोपालकों ने अपने गाय की रस्सी गोवधिकों को सौंपना शुरू कर दिया। उन तक अगर गाय या गोवंश पहुंच रहा है तो उसके जवाबदार वे लोग भी उतने ही हैं जिनने उनको पाला है। किसी अनजान व्यक्ति को आपने अगर चंद रुपयों के लिए किसी परिस्थिति से प्रेरित होकर उन्हें बेचा है तो अंततः तो वो कटने ही जाएगी। और आज बहुत ज़्यादा मात्रा में गोकशी हो रही है, और ज़्यादा कुछ हुआ तो आप पन्नी खाने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं। लोग दूध तो पीना चाहते हैं, सेवा करना नहीं चाहते। एक तरफ तो गोमाता कहते हैं, 36 करोड़ देवी देवताओं का वास मानते हैं, और इसे इस तरीके से दुरदुरा करके छोड़ देते हैं। ये घोर अत्याचार है, पाप है। अभी जैसे 3-4 दिन पहले मेरे पास बात आई थी, बांग्लादेश की सीमा में गोवंशों को पकड़ा जाता है, बहुत सख्ती के साथ पकड़ा जा रहा है। अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवानों के द्वारा सीमा सुरक्षा बल के जवान बहुत तत्परता से रोक रहे हैं, लेकिन वहाँ तक जो जा रहे हैं वो इधर से ही तो जाते हैं। हालांकि कुछ उन पर नियंत्रण हुआ है, फिर भी ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान तभी होगा जब लोग पुनः फिर से गोपालन की ओर मुड़ेंगे और गाय का दूध पीने का संकल्प जगाएंगे। हर घर में गाय बंधनी चाहिए
और घर में नहीं हो तो हर गांव में गौशाला होनी चाहिए। गांव में ऐसी गौशाला हो जहां सामूहिक रूप से लोग दूध ले सके और अनुपयोगी गायों को संरक्षण मिल सके। जब तक इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक कोई परिणाम नहीं आएगा। हमें इसके लिए कटिबद्ध होने की जरूरत। नमोस्तु गुरुवर, गुरुओं के प्रति कृतज्ञता कैसे प्रकट करें? गुरुओं की कृतज्ञता किस प्रकार से प्रकट करना चाहिए? सीधा सरल तरीका और सच्चा तरीका ये है कि उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। यही सच्ची कृतज्ञता है। समझ गए? ये कृतज्ञता, शब्दों में तो कृतज्ञता सब प्रकट कर देते हैं, लेकिन सच्ची कृतज्ञता है कि हम उनका अनुकरण करें, उनके आदर्शों को आत्मसात करें। नमोस्तु गुरुवर, कहते हैं संगति का सदैव प्रभाव पड़ता है, किंतु ना तो गुलाब में कांटों का, न ही कांटों में गुलाब का प्रभाव पड़ा। तो ऐसा क्यों कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। आपने ये बात कही है कि कांटों में गुलाब की न तो खुशबू आई, न गुलाब में कांटों जैसा पैनापन आया। फिर संगति का असर क्या है? ये बात सही है। कांटे और गुलाब का एक उदाहरण अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा गुलाब की क्यारी की मिट्टी को सूंघ कर देख लेना। गुलाब की क्यारी की मिट्टी को सूंघोगे, उसमें खुशबू आएगी। तुख में तासीर सोहबते अशर, उसमें सुगंध आती है। लेकिन गुलाब और कांटे का जहां तक सवाल है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि सामान्य लोग संगति से प्रभावित होते हैं, पर महापुरुष संगति से बिल्कुल अप्रभावित रहते हैं। वो गुलाब की तरह कांटों के मध्य रहने के बाद भी खिले रहते हैं। अपने आप को उस लायक बनाओ, कांटों के बीच रहूं तो भी खिले रहूं। ये प्रेरणा है। ये दिशा यदि मनुष्य ने पाली तो वो अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकता है। ऐसी भावना है। नमोस्तु गुरुवर, 12 भावनाओं के चिंतन का क्या फल है? जो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं वो 12 मास आनंद में रहते हैं। समझ गए? अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, हर पल जीवन को रसमय बनाना है, जीवन में क्षमता, शांति, सकारात्मकता लानी है, तो 12 भावनाओं का चिंतन करें। नमोस्तु गुरुवर, कर्तव्य और धर्म में से किसे चुनना श्रेष्ठ है? कर्तव्य को भी हमें अपना धर्म मान लेना चाहिए। यदि हम धार्मिक कार्यों के पीछे अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं और उससे घर परिवार की व्यवस्थाएं खराब होती हैं, तो हमें चाहिए कि कर्तव्य को अपना धर्म मान करके स्वीकार लें और शांति से अपना रास्ता प्रशस्त करें। प्रामाणिक समाधान।